अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग बेसिस क्या है। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन सी हैं जो यूज होती हैं अकाउंटिंग में। आज हम पढ़ेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या है और किस तरह हम डिसाइड करते हैं कि अपनी अकाउंटिंग में किसको डेबिट साइड पे लिखना है और किसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो देखें हमारा जो आज का लेक्चर है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया था कि 5 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती हैं: कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, एसेट्स और एक्सपेंसेस। तो ये टोटल 5 हमारे पास अकाउंटिंग बेसिस हैं। अब देखें डेबिट और क्रेडिट क्या है। हमने ये पढ़ा था कि डेबिट एंड डेफिनेशन जब हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी थी कि डेबिट एंड क्रेडिट किसी भी अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। यानी अकाउंटिंग में हम जो भी बुक्स मेंटेन करते हैं उसकी दो साइड्स लाजमी होती हैं। एक साइड को हम कहते हैं डेबिट, जो लेफ्ट वाली होती है। जिस तरह ये देखें, तो मैंने दो साइड्स बनाई हैं एक अकाउंट की। तो ये जो लेफ्ट वाली है ये डेबिट है और जो राइट वाली है ये क्रेडिट है। इट मीन्स याद रख लें, जब भी कोई आपसे पूछे कि डेबिट और क्रेडिट क्या है तो आपने कहना है ये किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड की दो साइड्स होती हैं। लेफ्ट वाली को हम कहते हैं डेबिट और राइट वाली को हम कहते हैं क्रेडिट। अब आते हैं बेसिस में कि जब हमने रिकॉर्ड करना है तो कौन सी साइड पे लिखना है, डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। तो उसके लिए रूल याद रख लें कि जो 3 बेसिस है हमारे पास, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम, इन तीनों की नेचर क्रेडिट होती है। नेचर से मुराद ये है कि फर्स्ट टाइम जब लिखा जाएगा इन्हें तो कौन सी साइड पे लिखा जाएगा। तो याद रख लें, जब भी कैपिटल, लाइबिलिटीज या इनकम, इन तीन में से किसी बात को लिखना है तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। और जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस को लिखना है तो इन्हें डेबिट साइड पे लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी नेचर क्या है तो याद रखना है कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, इनकी नेचर है क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस की नेचर है डेबिट। नेचर से मुराद जहां इनकी इनिशियल रिकॉर्डिंग होती है, जहां इनको हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या हमेशा ऐसा ही करना है? यानी क्या हमेशा कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम को क्रेडिट में लिखना है और हमेशा एसेट्स और एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखना है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं इसके लिए। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। सिंपल सा रूल है, थोड़े से कॉन्सेप्ट और बेसिस चाहिए होंगे इस रूल को अप्लाई करने के लिए। अगर आपके वो बेसिस और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप तंग नहीं होंगे, आपको ये इजी लगेगा। तो पहला रूल देखें, जब भी इंक्रीज हो, इजाफा हो, तो सेम साइड पे लिखना है। जिससे हमने पढ़ लिया कि कैपिटल की नेचर क्रेडिट है, तो जब भी कैपिटल में इजाफा होगा तो हम उसे सेम साइड पे लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। दूसरा रूल क्या है, डिक्रीज का, कि जब आपको पता लगे कि किसी अकाउंटिंग बेसिस में डिक्रीज का जिक्र हो रहा है, कमी का जिक्र हो रहा है, वो चीज़ कम हो रही है, तो आपने उसकी साइड को चेंज कर देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एसेट्स की नेचर डेबिट है, यानी एसेट को डेबिट में लिखते हैं। लेकिन जब एसेट कम हो जाए तो हमने डेबिट की बजाय उसे चेंज कर देना है, उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना है। तो ये सिंपल सा रूल है, इसे हम बेसिस पर अप्लाई करके देखते हैं। कहता है इट मीन्स डैट, जो कैपिटल है ये क्रेडिट होता है बाय नेचर। जब भी इजाफा होगा, इंक्रीज होगा, तो हमने पढ़ा था क्या करते हैं, हम इसे सेम रखते हैं। ये रूल याद रख लें। इंक्रीज के केस में जब भी इजाफा हो हमने नेचर सेम रखनी है। डिक्रीज के केस में जब भी कमी हो तो हमने नेचर को चेंज कर देना है। तो देखें, कैपिटल अगर क्रेडिट होता है तो इंक्रीज में क्योंकि सेम रखना है इसलिए हम अपनी रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड पे करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा तो हम इसे डेबिट साइड पे करेंगे। आगे जाके हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ड्राइंग्स का। एक्चुअली कैपिटल कम हो तो हम उसे ड्राइंग्स भी कहते हैं। इट मीन्स ये भी याद रख लें, आप कह सकते हैं कि जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे लेकिन लिखेंगे ड्राइंग्स के नाम से। ये हम जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो मजीद हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बल्कि अभी प्रैक्टिस देखते हैं।
तो अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, लाइबिलिटी की नेचर है क्रेडिट। तो हमारा रूल था कि जब इजाफा होगा तो नेचर सेम रखनी है, इसलिए जब इंक्रीज होगा लाइबिलिटी के केस में तो हमने क्रेडिट ही रहने देना है, और जब डिक्रीज होगा तो चेंज कर देना है, यानी क्रेडिट की बजाय हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, चेंज कर देंगे। सेम इस तरह इनकम देखें, इनकम की नेचर है क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर इनकम कम हो जाए, डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरह देखें, एसेट्स की नेचर डेबिट है, रूल हमने पढ़ा कि इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, यानी डेबिट में लिखेंगे, और जब कमी होगी तो हम उसे क्रेडिट में लिख देंगे, चेंज कर देंगे। डेबिट की बजाय देखें, एसेट की नेचर डेबिट है, लेकिन कमी के केस में हम डेबिट को चेंज करके क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेम इसी तरह एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट, जब इजाफा होगा तो हमने डेबिट करना है, जब कमी होगी तो हमने डेबिट की बजाय क्या कर देना है, चेंज कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो एक सिंपल सा रूल है, इस रूल को समझने के लिए आपको बेसिस याद होनी चाहिए और एक बात याद होनी चाहिए कि बेसिस की नेचर क्या है, और इंक्रीज की दफा आपने सेम रखना है, और डिक्रीज हो जाए तो आपने उल्ट कर देना है रिकॉर्डिंग को। तो अब इसको देखते हैं हम किस तरह एप्लीकेबल होता है। तो ये यहाँ से आज का हमारा बेसिक टॉपिक शुरू होता है कि हाउ टू मेक एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स क्या होता है, हाउ टू डिसाइड डेबिट और क्रेडिट ऑफ एनी अकाउंट, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि किसी अकाउंट को हमने डेबिट करना है या हमने क्रेडिट करना है। ये डिसाइड करना कहलाता है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करना। तो इसके स्टेप्स हैं, मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले आपने क्या किया करना है, रीड दी ट्रांजैक्शन। देखें, सबसे पहले क्या करना है, आपने रीड दी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन पढ़नी है, एंड आइडेंटिफाई, और फिर ये आइडेंटिफाई करना है दी अकाउंट, कि अकाउंट कौन सा है। और ये हिंट मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया है कि मिनिमम 2 अकाउंट्स होंगे। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, यानी हम जो भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे उसमें कम से कम 2 अकाउंट जरूर बनेंगे, जिनमें से एक डेबिट वाला होगा और एक क्रेडिट वाला होगा। फिर रिपीट करता हूँ, मैंने मिनिमम की बात की है, ज्यादा की बात नहीं की। हो सकता है 3 अकाउंट भी बने, हो सकता है 4 अकाउंट भी बने, लेकिन ये बात कंफर्म है कि मिनिमम 2 अकाउंट जरूर होंगे, जिनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। और जब ज्यादा अकाउंट बन रहे होंगे किसी ट्रांजैक्शन में, मिसाल के तौर पे अगर 3 अकाउंट बनते हैं, तो उनमें से भी हो सकता है 2 डेबिट हों और एक क्रेडिट हो, या ये हो सकता है कि 2 क्रेडिट हों और एक डेबिट हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। तो पहला रूल हमारा क्या था कि ट्रांजैक्शन पढ़नी है, और आपने ये सोच लेना है कि कौन से अकाउंट बनेंगे। अकाउंट कौन से वाले होते हैं, वो अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 1 में हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। तो एग्जाम्पल्स में जितने नाम थे वो सारे अकाउंट्स हैं। नंबर 2 देखें, कहते हैं आइडेंटिफाई द बेस ऑफ अकाउंटिंग। फिर ये देखें कि जो हमने अकाउंट बनाया है, यानी वो जो हमने एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया, उसका कौन सी बेस से ताल्लुक है, यानी वो एसेट है या लाइबिलिटी है या इनकम है। तो उसकी आइडेंटिफाई करें बेस, टू विच डेट अकाउंट रिलेट, जिसके साथ उस अकाउंट का ताल्लुक होगा। फिर आइडेंटिफाई इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू बेस। फिर हमने क्योंकि बेस डिसाइड कर ली होगी, और अभी मैंने आपको पढ़ाया कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की नेचर क्या क्या है। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, इन तीनों की नेचर क्रेडिट होती है। एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों की नेचर डेबिट होती है। तो जब हम अपना अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर देखना है उसका किस बेस से ताल्लुक है, और जब बेस पता चल जाएगी तो फिर देखना है कि उस बेस की नेचर क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। नंबर 4 स्टेप क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज का डिसाइड करना है आपने। फिर देखना है कि उसमें इजाफा हो रहा है, ट्रांजैक्शन में इजाफे का जिक्र है या कमी का जिक्र है। और नंबर 5, देन पास फाइनल डिसीजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और फिर हम देखेंगे जो हमने रूल पढ़ा था कि अगर इंक्रीज होगा तो नेचर सेम रखनी है, और अगर डिक्रीज होगा तो नेचर ऑपोजिट कर देनी है। और यही हमारा फाइनल रिकॉर्डिंग डिसीजन होगा कि हमने उस बात को डेबिट में रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो ये 5 स्टेप से गुजर के हम अपना डिसीजन करते हैं कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो किस साइड पे रिकॉर्ड करना है। रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन पढ़ के देखेंगे उसमें किस एग्जाम्पल का जिक्र आया। जिस एग्जाम्पल का जिक्र आया होगा वो हमारा अकाउंट होगा। फिर हमने अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद ये देखना है कि वो अकाउंट, यानी वो जो एग्जाम्पल है वो किस बेस की है, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था।
एसेट की है, लाइबिलिटी की है, इनकम की है, किस बेस से उसका ताल्लुक है। जब बेस डिसाइड हो जाएगी तो हमने नेचर पढ़ लिया है कि कौन सी बेस डेबिट वाली है और कौन सी क्रेडिट वाली है। फिर हम ट्रांजैक्शन से डिसाइड करेंगे कि उसमें इजाफा हुआ है या कमी। अगर तो इजाफा हुआ होगा तो सेम साइड पे रहने देंगे, और अगर कमी हुई होगी तो उसे हम ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। अभी जो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के रूल्स हमने पढ़े हैं, इसे हम अप्लाई करके देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखें प्रॉब्लम नंबर 1, मेक एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह लिखा होगा और आपने उसे सोल्व भी इस पोजीशन में करना है कि पहले ये जो ट्रांजैक्शन आपको सिर्फ गिवन होंगी, ये नीचे मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, पेपर में ये नहीं होगा, ये आपने खुद करना है। आपको सिर्फ ये ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी। तो 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और फिर उन्हीं 5 स्टेप्स को हम अप्लाई करते हैं। तो देखें, पहले उसने लिखा कमेंस बिजनेस। कमेंस बिजनेस मतलब कारोबार शुरू किया जा रहा है। तो याद रख लें, जब भी कारोबार शुरू किया जाएगा तो उसका ताल्लुक कैपिटल से होता है। तो यहाँ से एक अकाउंट हमारा निकल आता है कैपिटल। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कमेंस बिजनेस से हमें पता चला कि हमारा कैपिटल का अकाउंट आएगा। और अगर आपको याद हो तो हमने देखा था लेक्चर नंबर 1 में कि कैपिटल की मजीद एग्जाम्पल्स नहीं थी। इट मीन्स कैपिटल का जब जिक्र आएगा तो जो अकाउंट बनेगा वो भी कैपिटल के नाम से ही अकाउंट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ने शुरू किया है विद कैश, तो एक एग्जाम्पल मजीद नाम आ गया कैश का। तो एक अकाउंट हमारे पास ये हो जाएगा कैश। फिर है एंड फर्नीचर, फिर एक जिक्र आ गया हमारे पास एग्जाम्पल का फर्नीचर, तो एक अकाउंट हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अपनी गिवन ट्रांजैक्शन को पढ़ के डिसाइड कर लेना है कि कौन से अकाउंट बनने हैं। तो देखिए, मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ी और डिसाइड कर लिया कि हमारे पास 3 अकाउंट बनेंगे इस ट्रांजैक्शन के। एक बनेगा कैपिटल का, वो कमेंस बिजनेस की वजह से। एक बनेगा कैश का, क्योंकि कैश का नाम लिखा हुआ था, पैसों का जिक्र है। और फिर एक बनेगा फर्नीचर का, क्योंकि फर्नीचर लिखा हुआ था, फर्नीचर का जिक्र है। तो देखें, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 3 अकाउंट हमने लिख लिए। एक कैश अकाउंट, सेकंड फर्नीचर अकाउंट, और फिर हमारे पास कैपिटल अकाउंट। तो पहला स्टेप था अकाउंट आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप था हमारे पास ये देखना कि जो अकाउंट सेलेक्ट हो गए हैं उनका ताल्लुक किस बेस से है। तो कैश अकाउंट का ताल्लुक देखें, कैश एग्जाम्पल थी एसेट की, तो इसका ताल्लुक हो गया एसेट से। फर्नीचर भी एग्जाम्पल थी एसेट की, इसका ताल्लुक भी हो गया एसेट से। कैपिटल क्योंकि इसकी मजीद एग्जाम्पल नहीं थी, तो अभी आपको बताया था कैपिटल का अकाउंट कैपिटल के नाम से ही बनता है। तो यही हमारी बेस होगी कैपिटल। अब नेक्स्ट रूल था हमारे पास ये देखना कि जो बेस हमने सेलेक्ट किया है उसकी नेचर क्या है। तो हमने भी पढ़ा था कि एसेट की नेचर डेबिट होती है, तो उस तरह ही आपने लिख देना है डेबिट। फिर इस तरह स्लैश लगा के आपने लिख देना जी एसेट। फर्नीचर भी एसेट की एग्जांपल थी, तो इसकी नेचर भी डेबिट है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ तक हमने अपने 3 स्टेप कर लिए। अकाउंट पढ़े, अकाउंट्स की नेचर वो बेस डिसाइड की, और फिर बेस की नेचर देखी। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास ये देखना इजाफा हुआ है कि कमी, और सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। यहाँ आके स्टूडेंट से गलती हो जाती है, तो इस बात को आपने ट्रांजैक्शन से समझना ध्यान से। देखें, बिजनेस उसने शुरू किया है पैसों से और फर्नीचर से। अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था कि हम जो भी अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। यानी जहन में आपने बिजनेस को रखना है, बिजनेस बिल्डिंग को रखना है, बिजनेस के मामलात को रखना है जहन में। तो अगर ओनर बिजनेस शुरू कर रहा है 1 लाख रुपए से, तो बिजनेस में 1 लाख रुपए का इजाफा होगा, यानी कारोबार में 1 लाख रुपए आगे। इसलिए हम डिसीजन करेंगे कि कैश इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज का रूल हमने पढ़ा था, जब भी इंक्रीज हो तो नेचर सेम रखते हैं। अगर डेबिट था तो इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा फाइनल डिसीजन आएगा वो भी डेबिट ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल डिसीजन निकलेगा कि जब हम कैश रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर फर्नीचर भी हमने पढ़ा था, एसेट है और एसेट डेबिट होते हैं। अब देखें, बिजनेस में कारोबार में फर्नीचर भी लेकर आया ओनर, यानी उसने कारोबार शुरू किया है पैसों से और फर्नीचर से। इसका मतलब कारोबार में, बिजनेस में फर्नीचर का भी इजाफा हो गया। तो इंक्रीज की वजह से हम सेम रखते हैं। तो डेबिट था पहले,
अब भी हम क्या करेंगे, उसे डेबिट ही रखेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमारा फाइनल डिसीजन आएगा वो डेबिट का ही आएगा, कि जब हमने इसको रिकॉर्ड करना है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और फिर है कैपिटल, सरमाया। हमने पढ़ा था कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है। अब कारोबार में सरमाया लगाया गया, इट मीन सरमाया बढ़ गया, पहले की निस्बत कैपिटल में इजाफा हो गया। तो इंक्रीज होने की वजह से हम इसका डिसीजन भी सेम रखेंगे, यानी अगर पहले क्रेडिट था तो इंक्रीज में सेम रखते हैं, तो फाइनल डिसीजन भी क्रेडिट होगा। इट मीन्स जब हमने इस एंट्री को पास करेंगे, इसको बिजनेस में रिकॉर्डिंग करेंगे, तो दो बातें जाएंगी डेबिट वाली साइड पे और एक बात जाएगी क्रेडिट वाली साइड पे। तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी, आगे देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का लोन लिया है। तो देखें, इसमें एक एग्जांपल आई है हमारे पास लोन की, तो एक अकाउंट बनेगा हमारे पास लोन का। और एक एग्जांपल आई है हमारे पास बैंक की, तो एक अकाउंट बनेगा हमारे पास बैंक का। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि लेक्चर नंबर 3 समझने के लिए जरूरी है कि लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी हुई एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। तो देखें, ये लोन भी एग्जांपल लिखी हुई थी लाइबिलिटी की, और बैंक एग्जांपल लिखी हुई थी एसेट की। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट स्टेप डिसाइड हो जाता है। नीचे देखते हैं। देखें, एक आ गया बैंक अकाउंट, जो कि एग्जांपल होती है एसेट की। एसेट की नेचर होती है डेबिट, हमने भी पढ़ा। और देखें, बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। होता क्या है कि जब हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक हमें कैश में पैसे नहीं देता, बल्कि वो अकाउंट ओपन करता है और पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इट मीन्स हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें इजाफा हो गया, इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज के केस में क्योंकि हम नेचर सेम रखते हैं, पहले डेबिट थी, अब भी हम उसे डेबिट ही रखेंगे। इट मीन्स जो हमारा फाइनल डिसीजन रिकॉर्ड होगा वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। फिर दूसरा अकाउंट हमने पढ़ा था लोन। लोन अकाउंट एग्जाम्पल होती है लाइबिलिटी की, और लाइबिलिटी की नेचर हमने पढ़ी है क्रेडिट होता है। देखें, बैंक से लोन लिया, अब हमने डिसाइड करना है इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज। तो देखें, बैंक से जब हम कर्जा लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, हमारी लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। और इजाफा होने की वजह से हमने देखा कि अगर क्रेडिट था तो अब भी क्रेडिट ही रहेगा, यानी सेम रखेंगे। तो हमारा जो फाइनल डिसीजन पास होगा वो क्रेडिट का पास होगा। तो देखें, जिसने आपको बताया था कि अगर दो अकाउंट बन रहे हैं तो उनमें लाजमी है एक डेबिट जरूर होगा और एक क्रेडिट जरूर होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो देखें, एक अकाउंट, एक एग्जांपल आ गई हमारे पास कैश, और एक आ गई हमारे पास पर्सनल यूज। पर्सनल यूज याद रख लें, जब भी पर्सनल यूज आए तो आपने एक अकाउंट बनाना है जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ये वही बात है जो मैंने अभी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाते हुए कैपिटल के साथ ब्रैकेट में, जब डिक्रीज की बात थी तो ब्रैकेट में मैंने ड्राइंग्स लिख दिया था। इसका कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर नंबर 2 में बड़ा क्लियरली समझा दिया था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए। होता क्या है, जब ऑनर कारोबार के पैसे घर ले जाता है इस्तेमाल के लिए, यानी कारोबार का सरमाया था वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर ले गया, तो हम कह देते हैं कि ये कैपिटल कम हो गया। और जब भी कैपिटल कम होगा तो आपने उसे कैपिटल के नाम से नहीं बल्कि ड्राइंग्स के नाम से लिखना है। अगर आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं तो याद रख लें, जहां पर भी पर्सनल यूज आ जाए या प्राइवेट यूज आ जाए तो आपने एक अकाउंट बना लिया करना है जिसे हम कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। और ये जो अकाउंट होता है ये कैपिटल का उल्ट होता है। कैपिटल की नेचर अगर क्रेडिट है तो ड्राइंग्स की नेचर हमेशा डेबिट हुआ करेगी। तो देखें, अब इसका हम एनालिसिस करते हैं। एक अकाउंट आ गया हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल यूज की वजह से, और अभी आपको समझाया क्योंकि ये कैपिटल का उल्ट है और कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है तो ड्राइंग्स की नेचर डेबिट होगी। और देखें, पैसे वो जाती इस्तेमाल के लिए घर ले गया, इट मींस ड्राइंग बढ़ गई, जो निकाले गए पैसे हैं उनमें इजाफा हो गया। तो इंक्रीज होने की वजह से डेबिट था तो अब भी क्या रहेगा, डेबिट ही रहेगा, सेम नेचर रहेगी।
नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसने कहा, जिक्र किया था कैश का, कैश लेकर गया था, तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि एक अकाउंट बनेगा हमारे पास कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट जो है वो एग्जांपल होती है एसेट्स की, और एसेट्स की नेचर हमने पढ़ लिया डेबिट होती है। अब देखें, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओनर बिजनेस से पैसे लेके घर चला गया, इट मींस बिजनेस में पैसे कम हो गए, जो बिजनेस का अकाउंट है या जो बिजनेस का खाता है उसमें पैसे कम हो गए, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे डिक्रीज के नाम से। और डिक्रीज का रूल हमने ये पढ़ा था कि जब भी डिक्रीज हो तो नेचर को उल्ट कर देना है। पहले देखें डेबिट थी, नेचर एसेट की डेबिट है, लेकिन डिक्रीज होने की वजह से हम डेबिट की बजाय से रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिट में, यानी उल्ट कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल डिसीजन निकलेगा वो निकलेगा कि ड्राइंग्स को हमने लिखना है डेबिट साइड पे और कैश को हमने लिखना है क्रेडिट साइड पे। ये देखें फिर ट्रांजैक्शन नंबर 4, रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000, 10,000 का इंटरेस्ट रिसीव किया है। याद रख लें, जब भी वर्ड रिसीव आए तो जहन में रखना है आपने कि इनकम का जिक्र होगा, वर्ड रिसीव की वजह से इनकम का जिक्र होगा, और एक जो नाम उसने यूज किया वो है इंटरेस्ट का। इट मींस एक अकाउंट बन जाएगा इंटरेस्ट का जो हमारी इनकम होगी। और फिर उसने कहा 10,000 रिसीव किए हैं, इट मींस यहाँ पे स्पेशली उसने नाम कैश का तो नहीं लिखा, लेकिन एक अकाउंट आएगा कैश। कैसे पता चलेगा आपको ये कैश आ रहा है? अंडरस्टूड बात है, थोड़ी सी कॉमन सेंस आपने यूज करनी है कि अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अगर हमें सूद के पैसे मिल रहे हैं, इट मींस कैश आ रहा है। तो यहाँ से आपने अंदाजा लगा लेना है कि जो एक अकाउंट आना चाहिए हमारे पास वो आएगा कैश का। और वो किस तरह पता चलेगा कि उसने ₹10,000 इंटरेस्ट मिलने का जिक्र किया हुआ। तो देखें, हमारे पास एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, जो कि एग्जांपल होती है एसेट की। एसेट की नेचर होती है डेबिट, पैसे मिल रहे हैं, इट मींस पैसों में इजाफा होगा, और जब भी इजाफा हो तो हम उसे सेम रहने देते हैं, यानी डेबिट था, तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो भी डेबिट होगा। फिर देखिए, हमें मिला था इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट होगी इनकम। कैसे पता चला इनकम है? ये रिसीव के वर्ड की वजह से। और इनकम की नेचर हमने पढ़ी थी कि एक क्रेडिट होती है। और देखें, आमदनी जितनी भी आपको मिलेगी इसमें हमेशा इजाफा ही होगा। देखिए, मुझे पहले 5,000 मिले, उसके बाद फिर मुझे 10,000 मिले, इट मीन्स पहले की निस्बत अब मेरी आमदनी बढ़ गई। तो जब भी इनकम ने रिसीव होना है तो ये इजाफे को शो करेगी, और इजाफे का रूल हमने पढ़ा है कि नेचर सेम रहती है। तो क्रेडिट था, तो जो हमारा फाइनल डिसीजन निकलेगा वो भी क्रेडिट ही निकलेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, पे कमीशन। तो एक नाम यूज हो गया कमीशन का, और यहाँ पे के वर्ड की वजह से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्सपेंस के जिक्र हो रहा है, क्योंकि खर्चा अदा किया जाता है। तो एक ट्रिक याद रख लें, जब भी वर्ड रिसीव हो तो उसको आपने कहना है इनकम, जब भी वर्ड पे हो तो आपने उसे कहना है ये एक्सपेंस है। और फिर से वही बात कि अगर हम कमीशन पे कर रहे हैं, इट मींस हम पैसे अदा कर रहे होंगे। तो एक अकाउंट हमारे पास आ जाएगा कैश का। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि पे कमीशन ₹2,000, तो हमारे पास जो अकाउंट बनेगा वो बन जाएगा कैश का। तो दो अकाउंट हमारे पास आ जाएंगे, एक आया कमीशन अकाउंट जो नाम यूज किया हुआ था, और पे के वर्ड की वजह से पता चला हमें कि ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस की नेचर पढ़ी हमने, ये डेबिट है। यहाँ बच्चा गलती ये कर देता है कि वो कहता है हमने खर्चा अदा कर दिया तो खर्चा कम हो गया। तो कम नहीं होगा, इजाफा होगा। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, रूल आपने याद रखना है, जब भी खर्चा अदा किया जाता है, जब भी खर्चा पे किया जाता है, तो पहले की निस्बत हमारा खर्च बढ़ जाता है। सेम इनकम वाला रूल है। जैसा देखें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक पर्सन को पे किए 2,000, तो मेरा खर्चा हो गया 2,000। फिर मैंने किसी और शख्स से काम करवाया और उसे मैंने पे किए 6,000, तो अब मेरा खर्चा हो गया 8,000। 2,000 पहले का, 6,000 अब का। इट मीन्स खर्चा जितना ज्यादा पे करते जाएंगे आपका एक्सपेंस उतना बढ़ता जाएगा। तो एक्सपेंस भी इनकम की तरह हमेशा इंक्रीमेंट को शो करता है। और इंक्रीज का रूल हमने पढ़ा कि अगर डेबिट था तो इंक्रीज की वजह से डेबिट ही रहेगा। तो जो फाइनल डिसीजन निकलेगा हमारा वो डेबिट का निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैश अकाउंट, जो हमने पढ़ लिया कि एक कमीशन का अकाउंट बनना है और एक कैश का अकाउंट बनना है। कैश अकाउंट एग्जांपल है एसेट की।
एसेट्स की नेचर होती है डेबिट, और जब हमने खर्चा पे किया तो हमारे पास पैसे कम हो गए, यानी 2000 पे करने के बाद कैश बिजनेस में से कम हो गया। तो डिक्रीज की वजह से हम डेबिट की बजाय क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रूल पढ़ा था डिक्रीज का हमने कि डिक्रीज के केस में हम उल्ट कर देते हैं, तो हमारा जो डिसीजन होगा वो डेबिट की बजाय हो जाएगा क्रेडिट। एक क्वेश्चन और देखते हैं और इस पर भी हम वही रूल्स अप्लाई करके देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद समझ आ जाए हमें। तो इसमें देखें, उसने कहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अली। परचेज की हैं गुड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा जब भी गुड्स खरीदें तो हमारे पास जो अकाउंट बना करेगा वो बनेगा परचेज का। तो एक अकाउंट आ गया परचेज का, और चीज़ें खरीदी हैं अली से, तो दूसरा अकाउंट आ जाएगा हमारे पास अली का। तो देखें, ट्रांजैक्शन पढ़ के हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास दो अकाउंट आएंगे, एक बनेगा परचेज का और एक बनेगा अली का। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था क्रेडिटर्स का ऐसे लोग जिनको हमने पैसे देने होते हैं। रिपीट कर देता हूँ, ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार की ट्रांजैक्शन, और एक को हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, यानी पैसों की ट्रांजैक्शन। अगर तो हम चीज़ खरीद के पैसे दे दें तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश के नाम से। लेकिन अगर हमने उधार पे चीज़ खरीदी है, यानी हमने वादा किया भी पैसे बाद में दे देंगे। आप लोगों ने नॉर्मली रूटीन में भी देखा होगा, अगर दुकानदार से हम उधार सामान खरीदते हैं तो दुकानदार हमारा नाम लिख लेता है और नाम लिख के आगे पैसे लिख देता है, भाई इस पर्सन से इतने पैसे लेने हैं। तो हम भी अपनी रिकॉर्डिंग में ऐसे ही करेंगे। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगी तो हम पार्टी का नाम लिख लिया करेंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन आएगी, तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे नेम लिख देता हूँ कि ये वर्डिंग जब भी किसी ट्रांजैक्शन में आए तो आपने समझ जाना है कि ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, और आपने कैश के नाम से नहीं लिखना बल्कि उस पार्टी के नाम से लिख लेना है। तो ये निशानियां याद रख लें जो मैं भी लिख रहा हूँ। ये वर्डिंग जब भी आएगी तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। नंबर 1 है अगर पार्टी नेम आ जाए, नंबर 2 ऑन अकाउंट का वर्ड आ जाए, या ऑन क्रेडिट का वर्ड आ जाए, या बिल कस्टमर का वर्ड आ जाए, तो ये वो वर्डिंग है जिससे आपने याद रख लेना है कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन आई है। इट मींस कि ट्रांजैक्शन में अगर इनमें से कोई भी वर्डिंग यूज हुई तो आप लोगों ने उसे पार्टी नेम के साथ लिखना है, फिर आपने कैश के नाम से नहीं लिखना। तो देखें, यही वजह है कि जब हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी परचेज गुड्स फ्रॉम अली, क्योंकि पार्टी नेम आया हुआ था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जो अपना अकाउंट बनाएंगे वो एक बनेगा परचेजेस अकाउंट और एक बनेगा हमारे पास अली अकाउंट। एक मजीद रूल समझ लें कि जब भी पार्टी नेम लिखना है तो पोस्ट ऑफिस यूज करना है। देखें, अलीज अकाउंट लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। जब भी पार्टी नेम आएगा तब पोस्ट ऑफिस आप यूज करेंगे। तो देखें, अब इसका एनालिसिस करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डिसाइड किया किस वजह से, गुड्स की वजह से। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट बनता है। और गुड्स हमने पढ़ा था एग्जांपल होती है एसेट की, और एसेट की नेचर होती है डेबिट। अब जब चीज़ें खरीदेंगे तो गुड्स में इजाफा हो गया, बिजनेस में चीज़ें बढ़ गई, तो इंक्रीज होने की वजह से नेचर सेम रहेगी। पहले डेबिट था, अब भी डेबिट ही रहेगा। तो फाइनल डिसीजन निकलेगा हमारे पास डेबिट का, कि हमने परचेज अकाउंट को डेबिट में लिखना है। नेक्स्ट था लीज अकाउंट। जिन लोगों से उधार पे चीज़ें खरीदने वो होते हैं हमारे क्रेडिटर, यानी ऐसे लोग जिनको अब पैसे देने हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इट मीन्स अली अकाउंट की वजह से हमारी लाइबिलिटी आ गई, और लाइबिलिटी की नेचर हमने पढ़ी थी क्रेडिट होती है। देखें, उधार सामान खरीदेंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और इंक्रीज की वजह से पहले क्रेडिट था, अब भी क्या रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा। तो फाइनल डिसीजन निकलेगा हमारे पास क्रेडिट का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स
फिर से गुड्स खरीद रहे हैं, तो एक अकाउंट हमारे पास बन जाएगा परचेज का, और फ्रॉम अहमद पार्टी नेम आया है, लेकिन उसने आगे लिख दिया है ऑन कैश, यानी अहमद से चीज़ें खरीदी हैं लेकिन पैसे दे दिए हैं। इट मीन्स एक अकाउंट अब आ जाएगा, ट्रांजैक्शन होगी कैश, और एक अकाउंट आ जाएगा हमारे पास कैश का। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक आ जाएगा हमारे पास परचेज अकाउंट क्योंकि गुड्स खरीदी थी, उसी तरह गुड्स एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है, चीज़ें खरीदेंगे तो इजाफा होगा, और जब भी इंक्रीज हो तो नेचर सेम रखते हैं, डेबिट था तो फाइनल डिसीजन भी डेबिट ही रहेगा। और नेक्स्ट अकाउंट क्योंकि उसने कह दिया था ऑन कैश यानी पैसे दे दिए हैं, तो एक अकाउंट आ गया हमारे पास कैश अकाउंट। कैश भी हमारा एसेट की एग्जांपल है, एसेट होता है, एसेट की नेचर डेबिट होती है, और अब क्योंकि चीज़ें खरीदी हैं और पैसे दे दिए हैं, इट मीन्स कैश में इजाफा नहीं हुआ बल्कि अब बिजनेस में से कैश चला गया, तो कैश कम हो गया। तो डिक्रीज का रूल हमने पढ़ा था कि नेचर चेंज कर देते हैं, एसेट होते डेबिट हैं पर अब हम डेबिट की बजाय क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। देखें आपको बताया था परचेज जब भी गुड्स करनी है तो एक अकाउंट बन जाएगा परचेज का, ऑन अकाउंट अभी आपको निशानी बताई थी कि पार्टी नेम आ जाए, ऑन अकाउंट आ जाए, डेबिट क्रेडिट आ जाए या बिल कस्टमर आ जाए, तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है, यानी उधार की ट्रांजैक्शन होती है, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हमने अब कैश नहीं लिखना बल्कि पार्टी नेम लिखना है, और पार्टी नेम भी देखें उसने आगे बता दिया है XYZ। तो एक अकाउंट हम बना लेंगे XYZ का। तो देखें अकाउंट आ गया हमारे पास परचेजेस अकाउंट, गुड्स की वजह से, गुड्स होती हैं एसेट, एसेट की नेचर है डेबिट, फिर से चीज़ें खरीदेंगे तो इजाफा होता है, और इजाफा हो तो नेचर सेम रहेगी, तो जो फाइनल डिसीजन हमारा निकलेगा वो डेबिट निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्टी नेम था, तो XYZ अकाउंट फिर से याद रखना है, पोस्ट ऑफिस यूज़ करना है जब भी पार्टी नेम आए, तो XYZ अकाउंट जो कि क्रेडिटर को शो करता है, जिन लोगों से हम उधार पे खरीदें वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और क्रेडिटर एग्जाम्पल थी लाइबिलिटी की, यानी जिम्मेदारी है हमारी, हमने इन लोगों को पैसे देने हैं, और उधार सामान खरीदने से क्या होगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने की वजह से अगर लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट थी तो अब भी क्रेडिट ही रहेगी, तो जो फाइनल डिसीजन हमारा निकलेगा वो आ जाएगा क्रेडिट में। नंबर 4 ट्रांजैक्शन है कैश परचेजेस, कैश परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स सामान खरीदा है कैश पर, तो एक अकाउंट आ गया हमारा कैश का, एक अकाउंट आ जाएगा हमारे पास परचेजेस का। तो देखें फिर से वैसा ही एनालिसिस, परचेजेस अकाउंट शो करता है गुड्स को, गुड्स एग्जांपल है एसेट की, एसेट की नेचर होती है डेबिट, चीज़ें खरीदेंगे तो इजाफा होगा, तो इजाफे की वजह से डेबिट ही रहने देंगे, तो फाइनल डिसीजन आ जाएगा हमारे पास डेबिट का। फिर है हमारे पास कैश अकाउंट, कैश अकाउंट एग्जांपल है एसेट की, एसेट की नेचर है डेबिट, अब देखें चीज़ें खरीदी हैं, इट मीन्स पैसे पे किए होंगे, पैसे कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज की वजह से हम डेबिट को डेबिट की बजाय चेंज कर देंगे, अब क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर है हमारे पास नंबर 5 परचेज अलमीरा, यानी अलमारी खरीदी है आपने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 4 में रूल समझाया था कि जब भी गुड्स खरीदें तो परचेज का अकाउंट आएगा, अगर हम गुड्स नहीं खरीद रहे तो जोन सी चीज खरीद रहे हैं उस चीज का अकाउंट आएगा। जैसा देखें आप परचेज अलमीरा कर रहे हैं तो एक अकाउंट आएगा हमारे पास अलमीरा का, और फॉर 5000 फिर से अंडरस्टूड है कि अगर चीज खरीदी है आपने, अलमीरा अलमारी खरीदी है तो उसके लिए पैसे पे किए होंगे, तो दूसरा अकाउंट आ जाएगा हमारे पास कैश का। तो ये दो अकाउंट बन जाते हैं हमारे पास, एक बनेगा अलमीरा अकाउंट, अलमीरा एसेट है, अलमारी हमारा एसेट होती है, और एसेट शो करते हैं डेबिट को, उसकी नेचर है डेबिट, और फिर से वही बात, एसेट खरीद रहे हैं इट मींस बिजनेस में उस एसेट का इजाफा हो गया, तो ये शो करता है इंक्रीज को, और इंक्रीज के केस में नेचर सेम रहती है, पहले डेबिट था अब भी डेबिट ही रहेगा। फिर देखें कैश अकाउंट, हमने भी पढ़ा कि अगर हम अलमारी खरीद रहे हैं तो हमने पैसे दिए होंगे, तो एक अकाउंट हमारा बनता है कैश, कैश एग्जांपल होती है एसेट की, एसेट की नेचर है डेबिट,
जब पे कर रहे हैं तो पैसे कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज की वजह से हम डेबिट की बजाय करेंगे क्रेडिट। तो जो फाइनल डिसीजन निकलेगा हमारे पास, इसका निकलेगा क्रेडिट और अलमीरा का निकलेगा डेबिट। ये वाला जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2, एक्चुअली ये प्रैक्टिस है परचेजेस की। इसमें आप देखें जितनी ट्रांजैक्शन है सारी परचेज से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है ताकि स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कब गुड्स खरीदें तो कौन सा अकाउंट बनना है, और अगर कोई और एसेट खरीदें तब कौन सा अकाउंट बनना है। इसी तरह जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 हम अब पढ़ेंगे उसमें प्रैक्टिस होगी सेल्स की और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की। कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती है अकाउंटिंग पढ़ते हुए, वो हम जो है ना डिस्कस कर लें। तो देखें पॉइंट नंबर 6, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, रूल फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम गुड्स खरीदे तो अकाउंट बनाते हैं परचेजेस के नाम से। अगर गुड्स के अलावा कुछ और खरीद रहे हैं तो जो चीज़ खरीदेंगे उस चीज़ का अकाउंट बना देंगे। जैसे हम फर्नीचर खरीदा है तो एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर का, और फॉर कैश खरीदा है तो एक अकाउंट बन जाएगा हमारे पास कैश का। तो उस तरह देखें दो अकाउंट आ गए, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर एग्जांपल थी एसेट की, एसेट्स की नेचर होती है डेबिट। डेबिट के बाद हमने डिसीजन करना होता है इंक्रीज डिक्रीज का। तो देखें फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर में इजाफा हो गया। तो इंक्रीज की वजह से रूल था हमारे पास कि हम सेम रखते हैं, तो डेबिट था तो अब हम डेबिट ही रहने देंगे। फिर हमने एक डिसाइड किया था कैश अकाउंट, कैश भी एग्जांपल है एसेट की, फिर एसेट की नेचर है डेबिट। फिर से वैसे ही फर्नीचर खरीद रहे हैं तो पैसे कम हो जाएंगे, और डिक्रीज का रूल हमने पढ़ा था, डिक्रीज की वजह से हम नेचर उल्ट कर देते हैं, तो डेबिट की बजाय हम कर देंगे क्रेडिट। तो जो फाइनल डिसीजन निकलेगा, फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड पे और कैश को रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट साइड पे। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, परचेज मोटर वैन फ्रॉम स्टार्स एंड कॉरपोरेशन। तो परचेज किया मोटर वैन तो एक अकाउंट आ जाएगा हमारे पास मोटर वैन का। फ्रॉम स्टार एंड कॉरपोरेशन, निशानी आपको बताई थी कि अगर वो कैश ना लिखे, पार्टी नेम दे दे, ऑन डेबिट क्रेडिट लिख दे, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, यानी हम कैश की बजाय पार्टी नेम लिखेंगे। तो हमारे पास दो अकाउंट सेलेक्ट हो गए, एक मोटर वैन का और एक स्टार एंड कॉरपोरेशन का। तो देखिए मोटर वैन अकाउंट, मोटर वैन एग्जाम्पल थी एसेट की, एसेट की नेचर हमने पढ़ चुके हैं, डेबिट होती है। फिर से खरीद रहे हैं तो मोटर वैन में इजाफा होगा, और इजाफा होने की इस केस में हम क्या करते हैं, नेचर सेम रखते हैं, पहले डेबिट था अब भी डेबिट रहेगा। नेक्स्ट हमने अकाउंट जो सेलेक्ट किया था वो था स्टार एंड कॉरपोरेशन, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश की बजाय हम पार्टी का नेम लिखते हैं, उसी तरह पोस्ट ऑफ ईएससी यूज करना है आपने। तो स्टार एंड कॉरपोरेशन अकाउंट आ जाएगा हमारे पास। जिनसे उधार पे खरीदे हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और क्रेडिटर एग्जाम्पल है लाइबिलिटी की, यानी उधार पे खरीदेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो देखें लाइबिलिटी की नेचर है क्रेडिट, और क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तो इंक्रीज के केस में नेचर सेम रहेगी, क्रेडिट नेचर थी क्रेडिट ही रहेगी। तो फाइनल डिसीजन निकलेगा हमारे पास क्रेडिट का, यानी जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो मोटर वैन अकाउंट को लिखेंगे डेबिट साइड पे, और स्टार एंड कॉरपोरेशन को लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह डेबिट एंड क्रेडिट का डिसीजन करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन से। तो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इसी एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे विद सेल अकाउंट एंड सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस।